क्या जनता मुद्दों को समझ पाई है? हमारे साथ विजय कुमार जिला उपाध्यक्ष INC से हैं, अनुसूचित प्रकोष्ठ से हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए बातचीत करते हैं कि 5 साल कांग्रेस ने जो संघर्ष किया है, राहुल गांधी के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो पदयात्रा रही है, और आज इंडिया गठबंधन में जो राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित होकर के चुनाव में बासगांव से जो है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सदर प्रसाद और बीजेपी से जो है कमलेश पासवान चुनावी मैदान में है। तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में क्या लड़ाई है? जातीय आंकड़ों पे भी बात करते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट पे भी बात करते हैं। तो सीधे संवाद करते हैं। आपके नाम की चर्चा तो हमने कर ही दिया है, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ पर जो मुद्दे हैं विशेष करके रूप में देखेंगे, आज जो बीजेपी सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में और इंडिया में बीजेपी सरकार है, उनके किए गए कार्यों का जहाँ पर देखा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पर है और शिक्षा का स्तर गिरता हुआ जा रहा है, जिसके वजह से जैसे अभी देखिए शिक्षा के स्तर पर मैं बात करूँ तो जितने भी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं वैकेंसियाँ उनकी पेपर लीक हो जा रहा है, जिसके युवा पीढ़ी हमारे ग्राफ का नीचे गिरता हुआ जा रहा है। और एक पिता की गाढ़ी कमाई जो होती है अपने बच्चे को ऊपर उठाने के लिए लगाते हैं, शिक्षा दिलाने के लिए लगाते हैं, ओवरहेज हो जा रहा है, जिससे ओवरहेज होने के लिए युवा पीढ़ी हमारे बहुत ही आक्रोश में बहुत क्रोधित है। अभी इनके 60,000 की वैकेंसी निकली थी, उसमें पेपर लीक हो गया, जिसके वजह से सारे युवा एक तरफ कांग्रेस की तरफ रुझान है उनका, और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को वो वोट करने के लिए सदर प्रसाद को बांसगांव से वोट करने के लिए लोग अग्रसर हो रहे हैं। और प्रचंड बहुमत से, मुझे लगता है ऐसा कि प्रचंड बहुमत से सदर प्रसाद जी बांसगांव लोकसभा सीट से विजयी। सदर प्रसाद अब की 4थी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा और बसपा के गठबंधन 2019 में भी चुनाव लड़े थे, कम मार्जिन से चुनाव हारे थे जी। तो जनता सदर प्रसाद को समझ नहीं पा रही है कि कमलेश प्रसाद के काम जो के समझ में आए। जनता समझ पा रही थी, पिछले बार भी वो 2019 में जब चुनाव लड़े थे तो जनता उस समय भी समझ पाई थी, कम फासले से उनका मार्जिन रहा है। लेकिन इस बार देखेंगे कि जन समुदाय जो राहुल गांधी का पूरे भारत का पदयात्रा उन्होंने निकाला है, और ये मान के चल रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्र के प्रति उन्होंने संदेश दिया है और जन आंदोलन जो छेड़ा है, तो हर वर्ग के लोग बिल्कुल कांग्रेस की तरफ एकदम जा रहे हैं कि ये सरकार की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिन्होंने निजीकरण की तरफ ये जा रहे हैं, तो इसके वजह से इतनी जागरूकता युवाओं में हर वर्गों में इन्होंने किया है, जात से ऊपर हट के, समाज से ऊपर हट के अपने कर्मों के आधार पर इन्होंने किया है, जिसकी वजह से सदन जी जो थे, जैसे कि पहले वो राज्य मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और लड़ाई के मैदान में जो प्रत्याशी निकलते हैं तो ये समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ जो जीत हुई थी पिछले बार, मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वजह से, कि चूँकि सदन जी का हमारे हार हुए, लेकिन पिछले बार भी वो चुनाव जीत चुके थे। इस बार भी आप देख रहे हैं कि पूरे बांसगांव 67 लोकसभा क्षेत्र में एकदम एक तरफा जन सैलाब लौट रहा है। यदि ये कहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मतलब किसी जमानत जब्त हो सकती है कमलेश जी का, जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने लोकसभा बांसगांव में लोगों ने इस तरह से बहिष्कार उनका कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए बरहज लोग गए थे तो वहाँ की जनता उनको बैक टू पेवेलियन प्रचार करने नहीं दिया और उनको वापस ले दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जो बांसगांव लोकसभा है, इतिहास रचेगा इस बार, और सदन जी हमारे प्रचंड बहुमत से जीत के लोकसभा से नहीं जाएंगे। 5 साल जो है कमलेश पासवान सांसद रहे, तो उन्होंने जो है बिजली पर क्या काम किया, सड़क पर क्या काम किया, महंगाई पर क्या काम किया। आप लोग तो विपक्ष में रहे, तो आप तो जानते होंगे बातों की। बिजली पे जो काम किया, बिजली का देखेंगे, बिजली की यदि बात करूँ मैं, बिजली तो ये IPN सिंह कांग्रेस में थे, उन्होंने मतलब ग्रामीण विद्युत योजना उन्होंने बनाया, तो उसी को चेंज करते हुए सौभाग्य योजना, तरह की योजना उन्होंने बनाया। लेकिन बिजली भी इतना महंगा कर दिए वो, जैसे देखेंगे कि वो निःशुल्क कनेक्शन दिया देने की बात थी। उस समय जब कांग्रेस सरकार थी तो 67 रुपया, 100 रुपया, 90 रुपये तक बिल आते थे। अभी इनकी व्यवस्था ऐसा है कि 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, और जो कनेक्शन है वो महंगे हो गए, और जो बिजली का जो खर्चे हैं वो महंगे हुए,
जिसकी वजह से बिजली काट दी जाती है, डिस्कनेक्शन कर दिया जाता है और हमारे जो विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए और गांव की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, ये बहुत ही दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। तो बिजली पर ऐसा कुछ उनका काम नहीं हुआ। जो भी किए थे ऊर्जा मंत्री आईपीएन सिंह ने किया था, जो कांग्रेस में थे, उसका विधेयक उन्होंने पास किया था, जो आज पूरे भारतवर्ष में लागू है। और रही सवाल ये बांसगांव सुरक्षित क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था, तो आज भी अब देखेंगे लोकसभा बांसगांव में 20 सड़क एकदम जर्जर है। ऐसा सड़क है कि चलने मोटरसाइकिल चलना भी दुश्वार है। वो खुद जाते हैं फील्ड में, या आप लोग सभी लोग फील्ड में सर्वे करते हैं। मुझे लगता है कि जो सड़कें हैं पहले जैसा ही अभी जर्जर है। कुछ ही 4 लेन पर काम किया, 4 लेन पर जो योजना बनी थी 4 लेन पर काम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क जोड़ने का काम हुआ है वो आज भी जर्जर है, जैसे पहले का बचा है। सरकार गड्ढा मुक्त की दावा करती है कि गड्ढा हमने पूरे प्रदेश का सड़कों का गड्ढा मुक्त कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि आपके बांसगांव में बीजेपी से ही सांसद हैं, 3-4 बार के सांसद, चौथी बार आपकी चुनावी मैदान में है, उसके बावजूद भी गड्ढे दिख रहे हैं। कारण क्या है? यही आप निकलेंगे, यहीं पे घाना से निकले थोड़ी हम जाएंगे, आज एक बार चलेंगे जाएंगे तो दोबारा आपको जाने की इच्छा नहीं करेगी। यही मेन मुख्य मार्ग है खुदावर से सोनभद्र। पिछले 5 साल से एकदम बिल्कुल गड्ढा था, और अभी जाके किसी तरह से वो कितना आंदोलन करने के बाद सही हुआ, वो सुचारू रूप से सही नहीं हुआ। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। एकदम मेन रोड जब इस तरह से है तो गाँव में सुदूर क्षेत्रों में रोड कैसा हो सकता है, आप महसूस कर सकते हैं।